नमस्कार मित्रों, मेरा चैनल मुन्नाडी नक्षत्र में आप सब लोग का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, मेरा आज का जो विषय है वो है हॉरोस्कोप एनालिसिस ऑफ अमित शाह। अमित शाह जो सेंट्रल कैबिनेट मिनिस्टर है एवं होम मिनिस्ट्री का दायित्व देख रहा है और संभाल रहा है। और उन्होंने 2019 में होम मिनिस्ट्री ज्वाइन किया था और होम मिनिस्ट्री का दायित्व लिया था एवं इंडिया का सबसे ज़्यादा दिन होम मिनिस्ट्री का दायित्व संभालने वाला व्यक्ति या मंत्री अमित शाह है। तो उनका देखिए जन्म कुंडली के बारे में पहले डेट ऑफ बर्थ, जन्म तारीख जो है 22 अक्टूबर 1964, टाइम ऑफ बर्थ है 5:25 AM अर्थात सुबह 5:25 में उनका जन्म हुआ और प्लेस ऑफ बर्थ है मुंबई, महाराष्ट्र। उनका जो जन्म हुआ कृष्णा प्रतिपद तिथि का जो एक नंदा तिथि है और नंदा तिथि का जो अधिपति ग्रह है वो है शुक्र। और उनका जन्म भरणी नक्षत्र में हुआ। भरणी नक्षत्र का अधिपति जो ग्रह है वो भी शुक्र है। और गुरुवार के दिन सिद्धि योग में कोलवकरण में अमित शाह का जन्म हुआ। तो उनका देखिए जन्म कुंडली देखा जाए तो लग्न जो है कन्या लग्न है और राशि जो है मेष राशि है। तो देखिए लग्न जो है कन्या लग्न का जो अधिपति है बुध बुद्धि का कारक ग्रह है और चतुरता का जो कारक ग्रह चातुर्य या चतुरता का कारक ग्रह है। तो इसलिए अमित शाह बहुत ही बुद्धिमान और धीर स्थिर व्यक्ति है। और मेष राशि का जातक बहुत ही साहसी हैं और बोल्ड होते हैं। तो जो उनका चरित्र में या उनका व्यवहार में या उनका क्वालिटी में दिखता है कि अमित शाह बहुत ही बोल्ड और साहसी व्यक्ति है। इसके अलावा देखिए उनका कुंडली में जैसे राजनीति में जाने का क्या क्या योग है। जैसे पहले देखिए उनका लग्न जो कन्या लग्न है और लग्न की द्वितीय भाव और तुला राशि में सूर्य और बुध दो ग्रह बैठा है और चतुर्थ भाव में केतु उच्च होकर बैठा है। छठे भाव में शनि रेट्रोगेट होकर अपने ही राशि कुंभ राशि में बैठा है। अष्टम भाव में चंद्रमा बैठा है पूर्ण चंद्र होके। तो नवम भाव में गुरु बोकरी अर्थात रेट्रोगेट होके वृषभ राशि में बैठा है। दसम भाव में मिथुन राशि में राहु उच्च होके बैठा है और 11 भाव अर्थात कर्क राशि में मंगल नीच होके बैठा है। इसके अलावा शुक्र द्वादश भाव में सिंह राशि में बैठा है। तो देखिए उनका राजनीति में जब अमित शाह राजनीति में गया क्यों गया, उनका कुंडली में क्या योग है। तो देखिए यह जो है लग्नेश अर्थात कन्या लग्न का जो अधिपति बुध वो देखिए तुला राशि में सूर्य के साथ बैठा है। सूर्य एक रॉयल प्लैनेट है। इसके अलावा लग्नेश बुध के ऊपर चंद्रमा की सप्तम दृष्टि है अर्थात चंद्रमा अष्टम भाव में बैठ के सप्तम दृष्टि से द्वितीय भाव में बैठा हुआ बुध को या लग्नेश को देख रहा है। अर्थात लग्नेश के ऊपर दो रॉयल प्लैनेट राजकीय ग्रह जो राजकीय ग्रह है सूर्य एवं चंद्र का प्रभाव है जिसके कारण उन्होंने राजनीति में गया। क्योंकि चंद्रमा एवं सूर्य दोनों से सरकार देखा जाता है इसलिए उन्होंने सरकार का मंत्री रहा है। जब गुजरात में भी मंत्री था, जब गुजरात स्टेट का मंत्री था और वर्तमान में जैसे इंडिया का जो होम मिनिस्टर भी है। तो ये सब लग्नेश बुध के साथ लग्नेश बुध के ऊपर सूर्य एवं चंद्रमा की प्रभाव रहने की वजह से है। इसके अलावा दसम भाव में राहु बैठा है। तो राहु से भी राजनीति देखा जाता है एवं दसम भाव में राहु उच्च होकर बैठा है। तो इसीलिए उनका जो दसम भाव से कर्म देखा जाता है। तो कर्म के साथ मतलब राहु संबंधित कर्म अर्थात राजनीति संबंधित कर्म के साथ आज अमित शाह जुड़ा है और डायरेक्टली राजनीति के साथ जुड़ा हुआ है। इसके अलावा और देखिए शनि कुंभ राशि में है। कोई भी जातक या जातिका का अगर शनि या राहु कुंभ राशि में बैठता है तो जातक राजनीति में जा सकता है और राजनीति के साथ जुड़ने का संभावना रहता है। इसके अलावा कुंभ लग्न हो या कुंभ राशि है तो भी जातक राजनीति के साथ कम या ज़्यादा जुड़ सकता है या राजनीति में जाने का संभावना रहेगा। और देखिए उनका जो नवम भाव में गुरु बैठा है और नवम भाव में बैठा हुआ गुरु लग्न को दिख रहा है। ये भी एक राजनीति में जाने का योग बनता है। इसके अलावा और देखिए ये उनका राजनीति में जाने का योग हो गया।
और देखिए उनका कुंडली में और क्या क्या शुभ योग है। जैसे लग्न की नवम भाव में गुरु बैठा है, तो लग्न की नवम भाव में जब गुरु बैठता है तो नवम भाव में बैठा हुआ गुरु लग्न को देखता है। तो लग्न के ऊपर अगर गुरु की दृष्टि रहता है तो बहुत ही शुभ फल देता है। इसके अलावा मतलब लग्न बलवान है, लग्न के ऊपर गुरु की दृष्टि है, विशेष रूप से गुरु चतुर्थ भाव एवं सप्तम भाव, दो केंद्र भाव के अधिपति है एवं और दूसरा कौन भाव अर्थात नवम भाव में बैठा है। ये एक राजयोग भी बना रहा है, क्योंकि केंद्र भाव के अधिपति जब कौन भाव में बैठता है तो राजयोग बनाता है। यह देखिए केंद्र भाव चतुर्थ भाव एवं सप्तम भाव के अधिपति गुरु केंद्र भाव कौन भाव नवम भाव में बैठा है तो राजयोग बन रहा है। इसके अलावा लग्न के ऊपर गुरु की दृष्टि है, जिसके कारण लग्न भी बलवान है, क्योंकि कोई भी जातक का जन्म कुंडली में अगर लग्न बलवान रहेगा तब जातक का माथा ऊंचा करके बच सकता है और माथा ऊंचा करके चल सकता है। तो उनका देखिए लग्न के ऊपर गुरु की दृष्टि है। इसके अलावा लग्न की दोनों तरफ शुभ ग्रह, लग्न की द्वादश भाव में शुक्र बैठा है, लग्न की द्वितीय भाव में बुध बैठा है, अर्थात लग्न बुध एवं शुक्र दो पाप ग्रह की मध्यम लग्न बुध एवं शुक्र दो शुभ ग्रह, ठीक है, बेनिफिक प्लैनेट की मध्य में है, जिसके कारण लग्न बहुत ही बलवान है। लग्न जब दो शुभ ग्रह की मध्य में बैठता है तो जातक के लिए बहुत ही शुभ फलदायक होता है। तो ये एक बहुत बड़ा योग है जो अमित शाह की जन्म कुंडली में है। इसके अलावा देखिए लग्न की द्वादश भाव में शुक्र बैठा है। कोई भी व्यक्ति का लग्न की द्वादश भाव में जब शुक्र बैठता है तो जातक को आर्थिक समृद्धि या आर्थिक सच्छलता जिसको कहता है, अर्थात उनके पास धन रहेगा, उनके पास बहुत कुछ मतलब धन रहेगा। तो ये सब उनका कुंडली में अच्छा योग है। इसके अलावा देखिए अष्टम भाव में चंद्रमा पूर्ण चंद्र होकर बैठा है, तो अष्टम से भी धन देखा जाता है, क्योंकि अष्टम में बैठा हुआ ग्रह द्वितीय भाव जो धन भाव या धन का भाव है उसको देख रहा है, अर्थात धन भाव के ऊपर पूर्ण चंद्र का दृष्टि होने की वजह से उनका धन भाव भी अच्छा है। ये उनका जगह। और देखिए उनका और कुंडली में क्या है, लग्न की छठे भाव में शनि बैठा है। तो लग्न के छठे भाव में जब कोई पाप ग्रह अर्थात नेचुरल मेलिफिक प्लैनेट्स जैसा सूर्य मंगल शनि राहु केतु बैठता है तो शत्रु, क्योंकि छठे भाव से शत्रु देखा जाता है, तो जब छठे भाव में पाप ग्रह बैठता है अर्थात नेचुरल मेलिफिक प्लैनेट्स अर्थात पाप ग्रह बैठता है तो शत्रु का हानि होता है। तो देखिए छठे भाव में शनि बैठने की वजह से उनका जो शत्रु है उनका हानि हुआ। अब शनि अपने ही घर छठे भाव कुंभ राशि में बैठा है। तो जब छठे भाव के अधिपति अर्थात षष्ठेश जब अपने ही घर में बैठता है तो हर्ष योग बनाता है। छठे भाव के अधिपति जब अपने ही घर में बैठता है, छठे भाव में ही बैठता है तो हर्ष योग बनाता है, जो एक विपरीत राजयोग है और अच्छा फल और शुभ फल देता है। इसके अलावा देखिए ये कारण है तो ये उनका जन्म कुंडली में है। अब देखिए अमित शाह बहुत ही चतुर या बुद्धिमान अर्थात बहुत ही बुद्धिमान और चतुर व्यक्ति है। उनको वर्तमान राजनीति में मॉडर्न डे चाणक्य कहा जाता है। इसका कारण क्या है, एक तो देखिए कन्या लग्न जो बुध की लग्न राशि है, उस बुध की राशि में उनका जन्म होने की वजह से, और मेष राशि, क्योंकि मेष राशि का अधिपति जो है मंगल एवं बुध, ये दो ग्रह भी अगर मंगल एवं बुध ये दो ग्रह भी जातक को बुद्धिमत्ता देता है और चतुर बनाता है और बहुत ही डायनामिक बनाता है। तो इसके अलावा और देखिए द्वितीय भाव में बुध अर्थात लग्नेश बुध द्वितीय भाव में बैठा है और बुध के सप्तम भाव में अर्थात लग्न की अष्टम भाव में चंद्रमा बैठा है। तो जो देखिए बुध एवं चंद्रमा का बुध एवं चंद्रमा एक दूसरे के सप्तम भाव में है। तो जब अर्थात दो ग्रह जब एक दूसरे के साथ या एक दूसरे के सप्तम भाव में बैठता है तो मतलब वो एक बुध एवं चंद्रमा का कॉम्बिनेशन और योग बनता है। तो जब बुध एवं चंद्रमा एक राशि में या एक दूसरे के सप्तम भाव में बैठता है तो दोनों ही क्या होता है, बलवान होता है। एवं बुध से भी बुद्धि देखा जाता है और चंद्र से विटनेस अर्थात जो उपस्थित बुद्धि, ठीक है, जो इमीडिएट डिसीजन लेने का और सिद्धांत लेने का क्षमता वो देखा जाता है। तो इसलिए बुध एवं चंद्रमा दोनों ग्रह जब एक साथ बैठता है या एक दूसरे के सप्तम भाव में बैठता है तो जातक बहुत ही बुद्धिमान, चतुर एवं विटी अर्थात उपस्थित बुद्धि बहुत अच्छा होता है, कॉमन सेंस एवं उच्च तुरंत डिसीजन लेने का क्षमता जो है बहुत ही अच्छा रहता है, जिसके कारण उनका जो बुद्धि मतलब उनको मॉडर्न डे चाणक्य
कहा जाता है। वर्तमान राजनीति के हिसाब से उनको चाणक्य भी कहा जाता है। इसके अलावा पंचम भाव से भी बुद्धिमत्ता देखा जाता है। तो पंचम भाव के जो अधिपति है, पंचम भाव के अधिपति शनि जो छठे भाव में अपने ही राशि में बैठा है। तो ये मतलब शनि, पंचम भाव के अधिपति शनि अपने ही और एक राशि छठे भाव में बैठने की वजह से ये भी एक अच्छा योग है, क्योंकि शनि कूटनीति का कारक ग्रह है। शनि भी कूटनीति का कारक ग्रह है। तो जो कूटनीति का विद्या और कूटनीति का जो पारदर्शिता जो वो शनि से देखा जाता है। तो देखिए, इसलिए एक कारण है पंचम भाव में मंगल की भी दृष्टि है, क्योंकि मंगल जब पंचम भाव में दृष्टि देता है या पंचम पति के साथ जुति करता है तो भी जातक को बहुत ही इंटेलिजेंट और चातुर्य देता है। इसके अलावा उनको इनके अलावा देखिए, अमित शाह जो है, अमित शाह का बहुत शत्रु भी है और एनिमी है। शत्रु होने का कारण ये छठे भाव में शनि बैठना और छठे भाव के अधिपति शनि बैठना एवं बकरी अर्थात रेट्रोगेट होना, ये भी विषय है। क्योंकि शनि जब छठे भाव में बकरी होता है तो शत्रु का बहुत ज़्यादा वृद्धि होता है। अर्थात अमित शाह का बहुत राजनीतिक पॉलिटिकल एनिमी है। और विशेष रूप से कांग्रेस तो है, और भी जो एनडीए में जो अलायंस नहीं है जो पार्टी, वो भी बहुत ही अमित शाह के शत्रु है। और बहुत सारे एनिमी होने के कारण भी ये कारण है छठे भाव में शनि बकरी या रेट्रोगेट होके बैठना। और देखिए, उनका जो अमित शाह को एक बार जेल जाना पड़ा, विशेष रूप से जो 25 जुलाई 2010 में। तो 25 जुलाई 2010 में जेल जाना पड़ा। इसका कारण यह है कि उनका गुरु एवं राहु दो ग्रह एक दूसरे के द्वितीय द्वादश भाव में बैठा है। अर्थात गुरु और राहु नाड़ी ज्योतिष के हिसाब से नाड़ी लिंक कर रहा है। तो जब गुरु एवं राहु नाड़ी लिंक करता है तो जातक की जेल जाने की संभावना रहता है। इसके अलावा देखिए, द्वादश भाव में शनि की दृष्टि है, क्योंकि शनि छठे भाव में बैठा है तो सप्तम दृष्टि से द्वादश भाव को देख रहा है। इसके अलावा द्वादश भाव के अधिपति सूर्य भी नीच होकर बैठा है द्वितीय भाव में, और जब द्वादश भाव के अधिपति नीच होकर बैठता है तो भी जेल जाने का संभावना रहता है। इसके अलावा चंद्रमा के ऊपर शनि की दृष्टि है, क्योंकि लग्न के या चंद्रमा के ऊपर जब शनि की दृष्टि रहता है तो जातक को जेल जाने का संभावना रहता है। इसलिए 2010 की 25 जुलाई में अमित शाह अरेस्टेड हुआ था और उनको जेल जाना पड़ा था। तो ये इसलिए उनको ये सबक हुआ। इसके अलावा देखिए, उनका जन्म जो हुआ था, उनका जन्म ब्रह्म मुहूर्त जेल जब जाया था तब उस समय जो ग्रह की दशा अंतरदशा चल रहा था वो है राहु की दशा और शनि की अंतरदशा चल रहा था। तो देखिए, राहु और शनि दोनों जेल का कारक ग्रह है। तो दो जेल का कारक ग्रह की दशा अंतरदशा में उनको जेल जाना पड़ा। और दूसरा, राहु एक रेट्रोगेट प्लैनेट है और शनि भी या छठे भाव में रेट्रोगेट या बकरी होके बैठा है। तो जब दो बकरी ग्रह की दशा चलता है, दशांतर दशा चलता है, तब बहुत ही खराब रिजल्ट देता है, जिसलिए उनको ये हैरेसमेंट होना पड़ा और उनको हैरेस किया गया और जेल में डाल दिया और मिथ्या आरोप में जेल में डाल दिया। तो देखिए, इसके ये हुआ। और इसके अलावा उनका जो जन्म सुबह 5:25 अर्थात ब्राह्म मुहूर्त में जन्म हुआ। तो कोई भी व्यक्ति जब ब्राह्म मुहूर्त में जन्म लेता है तो जातक बहुत ही धार्मिक होता है, अपने धर्म के प्रति निष्ठावान या धर्मप्राण होता है। इसलिए अमित शाह एक धर्मप्राण हिंदू है एवं जो सोमनाथ मंदिर का जो ट्रस्ट कमेटी है उनका एक सदस्य तथा ट्रस्टी भी है और अपने धर्म के प्रति बहुत ज़्यादा आस्था रखते हैं। इसके अलावा उनका जन्म ब्राह्म मुहूर्त में कोई भी व्यक्ति अगर जन्म लेता है तो बहुत ही उत्साही, उद्यमी, एनर्जेटिक, परिश्रमी, धीर स्थिर होता है, जो उनका क्वालिटी या कैरेक्टर या बिहेवियर में या उनका जो नेचर है उसमें है। इसके अलावा सिद्धि योग में जब जातक जन्म लेता है तो जातक बहुत ही सिद्धवान होता है और उसको सिद्धि मिलता है, तो मतलब अर्थात सक्सेसफुल पर्सन होता है। तो दोस्तों, मेरे ये छोटा सा प्रयास था, मैं ज़्यादा वीडियो लंबा नहीं किया और अमित शाह का जो जन्म कुंडली है तो उसके बारे में डिस्कस किया।
और अभी अमित शाह का जो जो दशा चल रहा है वो है गुरु की दशा चल रहा है, और गुरु नवम भाव में बैठा है, और इसलिए इस समय तो बहुत ही अच्छा चलेगा। लेकिन देखिए अमित शाह का जो लग्न की केंद्र भाव में, कन्या लग्न की केंद्र भाव अर्थात धनु राशि, मीन राशि, मिथुन राशि या कन्या राशि, कोई भी राशि में अर्थात कन्या लग्न की चतुर्थ भाव, सप्तम भाव और दसम भाव में या लग्न भाव में कोई भाव में शुभ ग्रह नहीं बैठा है, ये एक अल्पायु योग बनाता है। लेकिन गुरु की दृष्टि होने की वजह से लग्न के ऊपर उनका बहुत सारे दोष जो है उसका नाश हो गया। लेकिन यह कम ज़्यादा ये भी एक कारण है, उनका आयु ज़्यादा नहीं होने का संभावना रहेगा, उनका ज़्यादा आयु बहुत ज़्यादा लंबा नहीं होगा, ये मेरा प्रेडिक्शन है। तो दोस्तों ये मेरा छोटा सा प्रयास था। अगर मेरा छोटा सा प्रयास आप लोग का अच्छा लगा, आप लोग लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मेरा जो छोटा सा चैनल है मून नाड़ी नक्षत्र, इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।